एक लंबी दौर की शुरुआत होती है रेडी सेट एंड गो से। कूल टेस्ट रैंकिंग्स, फॉलोअर काउंट, सभी स्टार रिव्यूज़ के पीछा करते हैं। दुनिया रैंकिंग्स के लिए भरा हुआ है। दुनिया में हर किसी को रैंक दिया जाता है। मैं देख के हैरान हूँ कि इसमें मेरा जगह कौन सा है। मैं इसके किसी बॉटम में भी नहीं, लेकिन मैं इनमें से ही एक हूँ। इन 100 मिलियंस में शायद से मैं 90 मिलियन के अंदर आऊँ। मुझे लगता है कि क्या मुझे रैंकिंग्स को सीरियसली लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशंस के बिना सभी को इस सच्चाई का दिखता है। ये दुनिया झूठ से भरा हुआ है। हे गाइस, मैं हूँ 7 स्टार का नया मेंबर शिनोबुरा हिरोतो। अगले 2 साल तक बस एक ही बंदा तुम्हारे और इस रीजन के ऊपर है, और वो बंदा मैं हूँ। तुम कोई प्रिंसेस या और कुछ हो सकती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अपना स्टार मैं तुम्हारे लिए खोना नहीं चाहता। तुम अगर मुझे रिक्वेस्ट करोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा एनी टाइम। तुम अगर ये देखो और मेरा साथ दो और कोशिश करो कि तुम कभी लूज़र ना बनो। ये आइलैंड, ये एकेडमी का आइलैंड टॉप रैंकों के लिए है, और ये मेरा है। लेकिन ये भी सच है कि ये एक झूठ है। मैंने ये क्या कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। Hello new students, welcome to Academy Island. यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स जो लाइव है वो सपोर्ट किया जा रहा है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि जापान अभी लीड कर रहा है, जो कि साइनोजी कॉर्पोरेशन में बन रहा है। वो रैंक और मैं और ऐसे ही करेक्शंस करते रहते हैं। इस आइलैंड में रिकमेंड किया जाता है स्टूडेंट्स को जो कि गेम खेलते हैं और काफी अच्छे हैं गेम खेलने में, और ये इफेक्ट करते हैं उनका स्टार को। जो भी यहाँ पे जीत जाएगा वो राज करेगा 7 स्टार में। 7 स्टार जो हर गेम में ले आएगा उसे नया लीडर बना दिया जाएगा स्टूडेंट लाइफ का, जो कि बाकियों के फ्यूचर को देखेगा। उम्मीद है कि तुम अपना 7 स्टार को हारो ना। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ओह, मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ। अरे यार। हाँ, ये लड़की तो सुपर क्यूट है। नहीं रुको, वो तो सुपर से भी डुपर क्यूट है। उसकी आंखें मोतियों की जैसी है। रुको, क्या मैंने पहले इसे कहीं देखा है? एक आइडल, शायद एक मॉडल। तुम्हें कुछ सवाल पूछना है? लगता है मुझे जाना चाहिए। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? ओह, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। असल में मैं इस आइलैंड पर कल ही आया हूँ और मैं शायद यहाँ पे गुम गया हूँ।
क्या तुम्हें तुम्हें पता एमी नहीं एकेडमी है कि जाने का MI रास्ता एकेडमी मालूम कहाँ है? है? MI एकेडमी चौकी साइड डिस्ट्रिक्ट 4 में है और ये डिस्ट्रिक्ट 3 है। मैंने तुम्हें 10 कदम आगे जाना है। देखो ये मैप है, फिर से तुम मुझे इस्तेमाल कर माफ सकते हो। करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अगली बार से ध्यान रखना चाहिए, वरना तुम्हारा मजाक उड़ सकता है। मैं उस सेकंड ईयर की, शायद हम दोनों सेम एज के हैं। ओह हाँ, ये सही है। रुको, तुम्हें ये कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि ये डिवाइस जो है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा और रैंक पता चल जाता है। तुम काफी ज्यादा रैंक के हो, तुम तो 0 रैंक के हो और मेरी रैंक अननोन है, जो कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। ये डिवाइस तुम्हारी रैंक को बताता है। ओह हाँ, लेकिन मैंने वो ट्यूटोरियल स्किप कर दिया था। सीरियसली? तब मैं ट्यूटोरियल ही स्किप कर दिया, तुम्हें बाद में ये समझाना पड़ेगा। पहली बात है, बट अपना डिवाइस एक सेकंड दिखाना तो। देखो, ये जो डिवाइस है तुम्हारे इस आयरन में मिला हुआ, इसमें तुम्हें मैप मिलेगा और इस मैप से तुम अपने सोशल लाइफ तक को देख सकते हो। तुम ऐसे बाकी लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हो जितने लोग एसकेएम रिक्वेस्ट में डाले गए हैं, और तुम उनसे बात करके मीटअप भी कर सकते हो। ये अच्छा रहेगा सोशल लाइफ के लिए। शुक्रिया। लेकिन अगर तुम मैथ्स पढ़ने में कच्चे हो तो फिर शायद मुझे लगता है कि इस डिवाइस का कोई काम नहीं है। छुपिया डिस्ट्रिक्ट 4 वहाँ पर ही है, मैं वहाँ पर जा ही रही हूँ। चलो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड छोड़ देती हूँ। ओके? शुक्रिया। उसकी मुस्कुराहट बहुत कवाई है। वैसे अगर तुम्हें साइलेंट आए हो तो शायद तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट होगी, लेकिन शायद उसके बाद यानी मुझे कि लगा शायद कि मैं तुमने ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन सेरेमनी को ज्वाइन सेरेमनी कर अटेंड सकता किया हूँ। तो होगा। बस ये है डिस्ट्रिक्ट 4, यहाँ से तुम अपना रास्ता हाँ, ढूंढ सकते हो। तुम्हारा चलो बाद में धन्यवाद। मिलते हो। ओके? क्या तुम ठीक हो? ये बताओ कि क्या तुमने ये प्लान किया था मुझे रुको, फंसाने ये का? प्लान तुम्हें क्या कहना चाहती हो? ये जरूर एक मुझे इत्तेफाक लगता है होगा। ऑब्वियसली तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही थी, इसीलिए तो तुमने मुझसे ये बता प्रैंक किया ताकि तुम मुझे फंसा सको। मुझे समझ आ ही गया था शुरू से। हर कोई के डिवाइस में एक इश्यू होता है। मुझे इतना तो पता है ही कि तुम डिस्ट्रिक्ट 4 में जा सकते थे अगर तुम सीधे भी जाते तो। ये सेंस बनाता है, तुमने ये शुरू से करने की कोशिश की हाँ, थी। ये ऐसे, लेकिन क्यों? तुम बहुत करते हो, मैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगी। और सच में तुमने मुझे तुमने मुझे मेरा एडवांटेज लेने की भी कोशिश की। लेकिन ये मैं तुम्हें कुछ भी इतनी आसानी कर से रहा नहीं था। छोड़ूंगी। ये क्या है? हाँ, घटिया इंसान, अगर अगली बार तुम्हें गेम खेलना है तो मुझे बता देना, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें अब बर्बाद कर चलो दूंगी। ठीक है, लेकिन जब गेम खत्म हो जाएगा तब क्या तुम मेरी पूरी बात सुनोगे? लेकिन ये बात याद रखना, तुम्हें हीरो बन के सही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो तुम। वैसे अगर मैं जीत गई ओके, तो मैं जो मैं ये बोलूंगी वो बात लेता करूंगी, हूँ। और अगर तुम जीत गए तो तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। तुम अभी भी डम की तरफ कर रहे हो ना? यहाँ पर रॉयल रैंक और हाई रैंक के बीच में अच्छा होता है। दिया मैंने। रिक्वेस्ट सेंड करो। ऑलराइट, मैंने रिसीव कर लिया है। अब देखते हैं डिटेल्स में क्या आता है। ये गेम रिक्वेस्ट सेट किया गया है गेम डिटेल्स के हिसाब से। हाई रैंक पर्सन एक गेम पिक करेगा जो कि फेयर फाइट होनी चाहिए, और रोड रैंक बंदा उसे पिक करेगा। यानी कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारे पास बोलो। बच्ची को चीज चेक भी चली जाएगी गेम रिक्वेस्ट के हिसाब से। तुम मुझे कुछ भी सेंड नहीं कर रही हो, यानी कि तुम्हें तो हराना चुटकियों का खेल है, लेकिन तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं होता मैंने है। बटन को प्रेस तुम किया लगता है और चाहे रहो। अपने आप बदल गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही कुछ करना हो। अगर तुम यही सोचना चाहती हो तो ठीक है, तो कौन सा गेम पसंद है तुम्हें? वैसे तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं 10 सेकंड में आगे से सेट करती हूँ, ठीक है? अरे बाप रे, ये कौन सी बला है? कॉन्टेस्ट हार्ड मोड। कौन सी मूवी हार्ड मोड पर टर्न बेस्ड स्टीयरिंग? देखते जाओ, ये वर्जन वाले गेम से तुम बचने नहीं वाले हो। तुम तो पक्का फंसने वाले हो।
हारने के लिए तैयार हो, 10 ओलंपियंस होंगे। अगर तुमने कोई भी इमोशन दिखाने की कोशिश की तो तुम सेंसर पता कर लेंगे और तुम हार जाओगे। और ये इस पार्ट का क्या? बेसिक रूल है और नियम है, ये बात याद रखना तुम, ठीक है? तो चलो एक्सप्रेशन का खेल शुरू करते हैं। वैसे ये बताओ कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे फनी चीज के साथ? हाँ, अगर कोई तुम पर अटैक करे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशन ही नहीं है। चलो मैच को शुरू करते हैं। तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है? एक खासियत अलग चीज है जो मुझे नहीं पता। ओह, मैं अच्छा हूँ और ठीक भी हूँ शायद। ओके, तो जैसा तुम कहो। अगर तुम इसमें फाइन हो तो या एबिलिटीज भी, अगर तुम इसमें फाइन हो तो नॉर्मली ये जायब होता है, वो तुम्हारी एबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शंस को बताता है। इससे तुम खुद का पता भी लगा सकते हो एबिलिटीज का, लेकिन बिना इसे यूज किए तुम काफी नौसिखिया बन जाओगे। मेरा सर और ऐसे ही मेरे लिए फाइन और फाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ऐसे भी ये तो बस गेम का एक हिस्सा है, जैसा तुम गेम चाहो। अब देखो, मैं तुम्हें हर गेम में हरा दूंगी, तो अपने आप को तैयार रहना। जब तुम हारोगे और इसके बारे में रिग्रेट करोगे, गेम शुरू होता है। अब ये तुम्हारी बारी है गेम स्टार्ट करने की, और तुम चेंज कर सकते हो मिनट विदाउट वार्निंग। लेकिन सच कहना, तुम्हें 1 मिनट ही मिलेगा हर चीज को लेकर, और ये एडजस्टमेंट लेवल 7 की है, तो तुम ये संभालोगे मुझे लगता है। ये जो है ये तो पूरी तरह से सही नहीं है। जो भी हो, ये तुम्हारी यूजफुल एबिलिटी है, मुझे तो इसमें शर्म आती है। चलो इस गेम को शुरू करते हैं। हम जाओ पीछे, ये मेरा कर रहे अब, और क्रिएशन एक्स एक्टिवेट। ये क्या है और यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम भूल गए क्या? ये मोबाइल में बहुत सारी चीजें भी लोड है। क्या कहा? भागू? ठीक है, तो फिर मुझे लगता है विभिन्न फाइट में तुम पक्का हारोगे, और इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि वो इसे डॉज कर लेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतने सारे लोग हैं और पक्का वो नर्वस में आ ही जाएगा, क्योंकि वो है तो कच्चा। देखते हैं वो क्या कर पाएगा। आज के दिन के सेरेमनी में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है 25 स्टूडेंट्स को, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ। इतना ज्यादा शर्मनाक चीज तो आज तक मैंने कभी नहीं। तुम और मेरे पास अब ज्यादा कोई कपड़े भी नहीं है। तुमने मुझे बिल्कुल खस्सा दिला दिया है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लोग मुझे ही देख रहे हैं, और मेरे कपड़े, और ऊपर से इसका रिएक्शन भी कुछ नहीं। वेट, क्या मुझे शर्म आ रही है? नहीं, मुझसे देखना बंद करो। साइजोनी सारा हारने के कारण फेल हो चुकी है, और इस तरह पॉइंट्स मिलते हैं। गेम विनिंग कंडीशन के हिसाब से ऐसा रिजल्ट स्टार्ट ओनरशिप ट्रांसफर होती है साइजोनो सासारा से हीरो को, और सासारा हार चुकी है। Hey, लीव मी अलोन। शिनोहारा हिरोतो सामा। हाँ, क्या ये वही है? हेडमिस्ट्रेस ने आपको बुलाया है। अरे बच्चे, ओह बच्चे, ऐसे बच्चे तुमने तो ट्रांसफर स्टूडेंट पहले दिन में बन के ही क्या तुम मचा आप दी। इस मैच की बात कर रही है जो हाँ, अभी मैं हुआ? उसी गेम की बात कर रही हूँ जो तुमने खेला, वो काफी कमाल का खेला तुमने। लेकिन प्रॉब्लम क्या लेकिन है? द प्रॉब्लम गेम्स ये है यहाँ कि तो गेम रोजाना हर दिन चलते होते हैं। रहेंगे। ये नॉर्मल गेम्स थे, जैसा तुमने पता किया, और तुम आज काफी डटकर खेले, बिना किसी हथियार या वेपन के तुमने दिमाग लगाया। बच्चे सुनो, मुझे लगता है कि तुम एक इम्पोर्टेंट किरदार बन सकते हो। इस सिचुएशन में भी तुम एक लड़की से मिलने के बाद फिर हारे में, वार्निंग के बाद तुम्हें कुछ पता नहीं। मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में, और तुमने उस लड़की को टिक किया और सेक्सुअली हरास किया, और तुम जीत गए। आप इसमें को बहुत सीरियसली ले रही है और बढ़ा के बोल रही है, क्या मैं ये ये सही कह है? सकती हूँ कि रियल प्रॉब्लम हरासमेंट है, और तुम जस्ट हर से लिए हो एमयू गेम के हिसाब से, और सबसे तो बड़ी फिर प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम की क्या बात है? तुम्हारे अपोनेंट कुछ स्पेशल है, वो सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है,
जिसका नाम है ओका, और वो हाईएस्ट एग्जाम स्कोर हमेशा लाती है। उसके पास 7 स्टार है इस आइलैंड में, और वो 0 गेम्स में हार गए। और इतनी होनहार और इतने विजेता होने के बाद भी वो हार गई, यानी कुछ तो बात है तुममें। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सुना, मैंने ये नाम पहले कभी सुना हुआ है। साइनोजी फैमिली फाउंडर्स थे अकेडमी आइलैंड की। तुम्हारे पूर्वज ने ये इसे फाउंड किया है, और साइनोजी ससनी क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर थे वो वीआईपी थे। तो क्या मैंने एक वीआईपी को हाँ, बीट तुम ये किया कह है? सकते हो। ये जो लीजन कल है वो इस जगह की बहुत बड़ी चीज है। फर्स्ट पर स्टूडेंट तुम्हें तो तुम्हें उसे पता नहीं होगा, ओके, लेकिन मेरे पास लेकिन तुम्हारी ऑलरेडी इस वो है। जगह क्योंकि साइजो ने मौसम की ग्रैंड डॉटर के साथ लड़ाई की है, यानी कि तुम्हारे पास कुछ तो ताकत है। सच कहूँ तो वो काफी गुस्सा हो सकता का है। क्या उन्हें बात मतलब पता है कि चलेगा, मैं वो निकाल तुम्हें दिया निकाल भी जाऊंगा? सकता है। वो भी तुरंत ही दरवाजे से धक्का मार के और शायद पर पिटाई भी करते हैं, लेकिन साइनोजी फैमिली के नाम पर ऐसी हर सुभान करना बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है। इसलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम 7 स्टार लो और इस जगह पे एक नई शुरुआत करो। हाँ, ये मोस्ट ट्रबलिंग पार्ट है इस सिचुएशन का, लेकिन मुझे पता चल गया है। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ साइजो ने सासोला। तुम ही कमांडर को हरा सकते हो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुमने एक नया कानून जारी करोगे। मुझे पक्का पता है यहाँ पे तुम रुको एक मिनट, मैं एक तुम्हारे 1 पास स्टार केवल हूँ, एक स्टार मैं है, एक लेकिन 7 मुझे ऐसा स्टार नहीं लगता बन है सकता। कि अगर ये तुम्हारे मुझे पास मार केवल डाले स्टार तो? ना हुआ तो ये तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। लेकिन तुम सच में बहुत ज्यादा अलग हो। तुम काफी लकी हो। वैसे मैं तुम्हारा डिवाइस चेक करूं? वैसे तुम खुद ही कर सकते हो। तुम देखो अपने स्टार को, देखो तुमने उससे एक रुको, स्टार छीन लिया है। क्या स्टार अगर तुम वाइट मार्क में नहीं चल होते? चुके हो, अगर तुम्हारे पास 9 स्टार ना होता तो 10 या 15 दिन के बाद ही स्पेशल स्टार ना होने के कारण तुम निकाल दिए जाते। लेकिन रेड स्टार एक नॉर्मल है और ये अभी भी कमजोरी को दिखाता है। 4 बनेगा अब मुझे तो तो। लगता है थैंक यू तुम्हें कहने के लिए, लेकिन एक क्यों टेंशन हो सकता है मेरा। रेड यूनिक स्टार ये काफी इफेक्टिव है। तुमने जो ये स्टार लिया है ये दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तुम किसी भी इंफॉर्मेशन एबिलिटीज और की चाले ले सकते हो। यही तो डेफिनेशन है रेड, यानी कि हो ही नहीं लाइज, सकता। यानी झूठ। तो तुम उनके डाटा को फैला के वो नहीं लड़वा सकते हो, और तुम बन जाओगे 7 ये स्टार, सच में यानी कि तुम्हें मुमकिन है? दिमाग से खेलना है। बहुत समय बाद शायद तुम इस स्टार को हेल्प कर रहे हो। रेड स्टार पोजेस करता है एक अच्छी पावर और जो भी फिर लोगों आपको पर, इसके और बारे शायद में तुम ये पता कर कैसे सकते हो चला? क्योंकि मैं खुद पहले ही एक रेड स्टार होल कर चुकी हूँ तो अपने आप टाइम मुझे में। ये कहना चाहते हैं कि लेकिन वो मुझे फेक एक 7 फेक स्टार थे। 7 स्टार बनना तुम होगा? अपने इंफॉर्मेशन को फेक कर सकते हो। तुम फेक स्टार से बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। बस तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि तुम्हें 7 स्टार तक की एबिलिटी दे सके। तुम मेरे प्लान को फॉलो करो, और जो मैं बोलूंगी करने के लिए तुम्हें वही करना है। और इसके बाद अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी, और वो सब जो कि तुम सपना देखते आए हो। इस आइलैंड में आने के बाद मैं सच में बता सकती हूँ तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, और तुम इस जगह हाँ, के मेरा नए एक गोल लीडर है। कहलाओगे। मुझे यहाँ पे किसी और को जिससे मुझे किसी को ढूंढना है, मैं एक बुरी जिसकी मुझे किस्मत बुरी को एंडिंग बर्दाश्त पसंद नहीं नहीं कर थी। सकता। अब मैं ये तुम पे छोड़ती इसका हूँ। मतलब ये है कि मुझे मैं पक्का अब पता यहाँ है पे तुम ये रह सेट कर सकता हूँ। लोगी, लेकिन मैंने अभी तक कुछ प्रोडक्ट नहीं किया है। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ज्यादा उतावली औरत हूँ, तो मुझे दूसरों से एडवांटेज लेने की अरे आदत है। यार, मैं समझ गया। तो ये मुझे करना है, एक शक्तिशाली प्लेयर बनना। तुम काफी ग्रेट हो और बेस्ट हो। तुम्हारी ये चाल काफी अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम तो अब दूसरों को मसल के रख दोगे। नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बस तुम्हें चेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पक्का साइकोलॉजिस्ट गेम कर सकते हो, लोगों के दिमाग के साथ खेल सकते हो, और झूठ बोलने में महारत हासिल कर सकते हो। तुम्हें चुनना मेरे लिए एक राइट चॉइस थी, और मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए। रहने के तुम लिए में कुछ अलग लग रहा है जो कि इस जगह को चेंज कर सकता है। और दूसरों बात से आप- रात से ही लड़ते रहना, अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस देना और आके मुझसे मिलना। ओके, मुझे पक्का पता है तुम ये कर लोगे।
अनोखी शक्ति, हाँ। तुम्हें पता है, तुमने आज मेरी स्पीच को अपना ये बना तुम लिया। कैसे जानते तुमने हो? अलग स्पीच दी। एग्जैक्टली आखिर तुम हो कौन? आखिर तुम्हें मेरी वीकनेस कैसे पता चली? और आखिर तुम स्पॉटलाइट में कैसे आए? किसी के सीक्रेट का पता करना क्या तुम उस पे ट्रस्ट करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे पता है कि तुम सेल्फिश बन रहे हो। मेरे पास इसका कोई रीजन तो नहीं है, लेकिन मैं झूठ पसंद नहीं करती हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज किसी को मत बताना मेरी कमजोरी, वरना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। असल में मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बच्चों की तरह हरकतें मत करो, तुम काफी सीरियस हो इसको मजाक करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कमजोरी मत बताओ, तुम साइज और से सारा हाँ, प्लीज समझे कि तुम मेरी और तुम्हारे पीछे ही आराम से रहना चाहिए। जैसे राइट में सासारा नहीं हूँ और तुम ऐसे एक्टिंग कर जैसे मैं अकाबिना अरीना हूँ। मेरी आइडेंटिटी किसी को पता मत चलने देना प्लीज, ये सीक्रेट तुम ही रखना। क्योंकि आज मैं तुमसे हारी तो ये एक नॉर्मल हार हो सकती है, लेकिन तुमने मेरा विचार ले लिया है और तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता है। तो क्या लाल सितारे भी उस जुर्म के हिस्सा है? क्या तुम अभी भी मुझसे खेल रहे हो? उसके बदले में तुम प्लीज एक झूठ बोल दो और तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो प्लीज मेरी जिंदगी बच सकती है। सुनो अकाना, मतलब सेओन जी, तुम गलत सोच रही हो। असल में तुमने मुझे अभी बताया तुम्हारे सच्चाई के बारे में। सच में मैं कल ही इस आइलैंड पर आया और मुझे इस डिवाइस को यूज करना भी ठीक से नहीं आता। पहली बार सुन रहा हूँ कि लाल सितारे कोई मुसीबत भी ला सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे आराया से राइट? हाँ, ये मैं सोच सकता हूँ, लेकिन असल में मैं भी एक रियल 7 स्टार नहीं हूँ। हाँ, मैंने एक झूठ कहा था। वो जो तुमने देखा वो बस लाल सितारों के एक इफेक्ट। तो मेरा रियल रैंक बस 1 स्टार है, जो मैंने सिर्फ तुमसे लिया था। जो स्टार मेरा रैंक सबसे नीचे है। तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ रीजंस है, तो इसलिए क्या मुझे तुम ये झूठ झूठ बोलना कह रहे पड़ा। थे? Hold up, just a second. तुमने झूठ कहा? So wait, तो तुम यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट अकेडमी आइलैंड के स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम बस सबके साइकोलॉजी गेम खेल रहे हो। हाँ, जो तुम सोच रही हो वो सही है। तो मैं ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि तुमने बस रुको जरा, थोड़ा ना तो सके। इसका क्या मतलब है कि वो रियल इम्प्रेस नहीं है? तो वो शिवंजी फैमिली की असली बेटी नहीं है? तो डायरेक्टर मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि मैंने उसको बीट किया? तो इसका मतलब मेरा कोई कारण ही नहीं बनता 7 स्टार बनके फर्स्ट प्लेस लेने का। क्या ये मेरा हॉस्टल है? ये एक के बाद फिर से और एक। क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक कर रही हो? एक्सक्यूज मी। वेलकम होम मास्टर, आपका स्वागत है। बेमिसाल है, ये लड़की तो सुपर क्यूट है।